अब हम आपको लेके जाने वाले हैं उस रूम की तरफ जहाँ पे 1951 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आए थे। सो गाइस, ये है वो तस्वीर, ये है वो तुगलक तस्वीर, ये श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी जब यहाँ पे आए थे तो एयरपोर्ट पे जब उन्हें रिसीव किया गया था, ये लेट सेठ कृष्णदास जी हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया पिछली तस्वीर में जो थे, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी को रिसीव करने आए हैं। हाँ जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल। दिस इज़ इरफान पत्रा। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इरफान पत्रा पे। अगर हम 1947 से पहले वाले चल जाए ना, जितने भी रेबल्स लेजेंड्स जो रहे हैं इंडिया के, वो 1947 के पहले पीरियड से रहे हैं, मतलब कि वो गोल्डन पीरियड रहा है। उस पीरियड में महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है ना इन्फिनिटी की, हम नाम गिनते थक जाएंगे पर हम एक बंदे का नाम ले नहीं पाएंगे। तो उन्हीं में से आज मैं एक उस व्यक्ति का नाम आपको बताने जा रहा हूँ जो कभी इस घर पे आए थे, कभी इस घर पे उन्होंने अपने चरण डाले थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब। तो आज हम आपको इस घर के अंदर लेके जाएंगे और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ, और आपको हर एक चीज़ सही बताएंगे। चलिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बाबा साहब से जुड़ी ऐतिहासिक बातों का पता लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यही घर है जहाँ पे कभी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपने चरण डाले थे, और जहाँ तक हमारी नॉलेज है, जहाँ तक हमारे फैक्ट्स क्लियर है कि उन्होंने यहाँ पे आके मक्की की रोटी और सरसों का साग भी खाया था। और मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उस टाइम पे ना काफ़ी ग्रुप्स एक्टिव थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगह पे देश के, जैसे हिंदू एक्टिविस्ट ग्रुप भी था और भी ग्रुप्स थे। तो उसी टाइम पे एक ग्रुप की फॉर्मेशन हुई थी, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आए थे, और बाकी जैसे जैसे नॉलेज मिलेगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थोड़ी बहुत अब इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ दुग्गल साहब अब शेयर करेंगे, जो हमारे साथ स्पेशल आए बंगाल से। आए तो बहुत पहले से है, हमारे साथ वीडियो आज बना रहे हैं। तो फर्स्टली दुग्गल साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे आपको पता है कि आज हम काफ़ी पवित्र जगह पे खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी बाबा साहब आए थे, उन्होंने अपने चरण डाले थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिखा है। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज, फैक्ट है, जो भी आपके फैक्ट्स हैं, आप प्लीज़ शेयर कीजिए। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे जो व्यक्ति हैं सदियों में एक बार आते हैं। जैसे कि हम कहते हैं अमिताभ बच्चन को महानायक, जैसा कि हम आइंस्टाइन के बारे में कहते हैं कि उनके जैसा व्यक्ति भी सदियों में एक बार आता है। महात्मा गांधी का भी नाम इनमें आता है, लेकिन एक नाम कहीं ना कहीं छूट जाता है, वो है बाबा साहब अम्बेडकर जी। हाँ, और इस देश की राजनीति के कारण उनको बस एक तबके का एक हीरो बना के रखा है। बट अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मुझे पढ़ने का अवसर मिला, क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी था, अभी भी हूँ, तो मैंने उनके बारे में जितना पढ़ा है तो मैं जानता हूँ कि समाज के हर वर्ग, हर जाति के वो एक नायक थे। उन्होंने जब आज के दौर पे जहाँ पे कुछ नेता कुछ वोटों के लिए या फिर कुछ अपनी बात बनवाने के लिए सरकार गिरा देते हैं, उन्होंने सिर्फ इस बात पे अपनी लॉ मिनिस्ट्री की कुर्सी छोड़ी, क्योंकि हिंदुओं की जो औरतें थी, हिंदू औरतें थी, उनको संविधान में जो अधिकार मिले, जब उन अधिकारों के खिलाफ, जब उनके खिलाफ भी सदन में ऑर्थोडॉक्स जो सदस्य थे हमारे पार्लियामेंट के उस ज़माने में, जब उन्होंने उसका विरोध किया, तो उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पास ही नहीं होगा, अगर ये बिल पास ही नहीं होता, जो जैसे हम कहते हैं हिंदू कोड बिल, आमतौर पे हिंदू कोड बिल को इस तरीके से कहा गया था उस ज़माने में कि वो हिंदू विरोधी है, बट ऐसा नहीं है। ऑर्थोडॉक्सी हर समाज में है। उनका मानना ये था कि जो समाज, जिस समाज में औरतें जिस तरह से प्रोग्रेस नहीं करेंगी, तो वो समाज ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हिंदू कोड बिल में ये बात कही गई थी कि जो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो, पहले प्रॉपर्टी के बंटवारे में औरतों को हिस्सा नहीं मिलता था, और काफ़ी समाज हमारा पेट्रियार्कल था उस ज़माने में। हम बात कर रहे हैं 1950 के दशक की बात। उस ज़माने में उन्होंने बस इसी बात के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी पे लात मार दी थी। अम्बेडकर जी ने लेबर कोड भी लिखा इस देश का, जहाँ पे पहले 12 से 13 घंटे की जॉब हुआ करती थी फैक्ट्रियों में, उन्होंने इसे 8 घंटे का किया। अम्बेडकर जी के बारे में ही अम्बेडकर जी ने जब लिखा था कि प्रॉब्लम ऑफ रुपी, आज हम देखते हैं कि देश में बात चल रही है कि जो डॉलर है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है, हमारा रुपया गिर रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर इसका कंट्रोल, बहुत से ऐसे देश हैं हमारे देश के, ऐसे हमारे आजू बाजू के ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पे डॉलर एकदम फ्री फ्लोट पे गिर रहा है। जैसे पाकिस्तान है, उसकी करेंसी बहुत बुरी तरह से गिर रही है। श्रीलंका की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, लेकिन भारत में क्योंकि वहाँ की जो करेंसी थी, वहाँ की जो मौद्रिक नीति थी, वहाँ की सरकार संभालती थी, लेकिन भारत में ये जो मौद्रिक नीति है, इसे इस देश की आरबीआई रेगुलेट करती है। और इस आरबीआई को 1935 में गठन किया था बाय द आइडिया ऑफ भीमराव अम्बेडकर।
तो आप सोच सकते हैं जिस इंसान के बारे में सिर्फ इतना कहा जाता है कि उसने दलितों को ही सिर्फ आरक्षण दिया, नहीं, उन्होंने समाज के हर तबके, हर सेक्शन, इस देश की अर्थ नीति, इस देश का क्या फॉरेन डेवलप, इस देश का क्या फॉरेन रिलेशन होगा, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने उस ज़माने में सोचा था। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस में भी सन 2012 या सन 2013 में उनके लिए एक कमेमोरेशन रखा था जहाँ पे उनको नाम दिया गया द सिंबल ऑफ नॉलेज। यही बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर किताबें बहुत पढ़ा करते थे। आज के ज़माने में इतनी किताबें शायद कोई ना पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने जितनी किताबें पढ़ी और जितनी डिग्री ली, कहते हैं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पहले एशियन थे जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की थी इकोनॉमिक्स में। वो बार एट लॉ भी थे। उन्होंने लंदन के कंट्री सिंध में जाके अपनी लॉ की पढ़ाई की। उन्होंने अमेरिका में जाके भी स्कॉलरशिप में पढ़ाई की। उस ज़माने में आप सोचिए जब देश का एक बहुत, और उस तबके से आते थे जिस तबके को कोई और काम दिया ही नहीं जाता था, वो सिर्फ उसकी जाति से, वहाँ से संघर्ष, छुआछूत के झेलने के बाद, इतना सब कुछ झेलने के बाद उन्होंने जो किया, उन्होंने जो इस देश के लिए किया, हम उसे एक शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आई थिंक 1/10 का भी 1/10 नहीं है। अम्बेडकर सिर्फ किसी वर्ग के नेता नहीं है। मैं एक सामान्य वर्ग से ताल्लुक़ रखता हूँ, बट मैंने जो अम्बेडकर जी के बारे में जाना, जो मैंने अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा है, मैं यही कहूँगा कि ऐसा व्यक्ति सदियों में एक बार आता है। मैं ये किसी वर्ग को, किसी जाति के बारे में अपने विचार नहीं रख रहा कि वो जाति के लोग या उस वर्ग के लोग मेरे बारे में कुछ अच्छा कहें। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अम्बेडकर को अगर आप जानना चाहते हैं तो अम्बेडकर को समझिए, उनकी दूरदर्शिता को समझना पड़ेगा। आज जो हम आज़ाद हैं, आपको पता लगेगा कि आज एक दलित महिला द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है। उससे पहले रामनाथ कोविंद भी बने। कई सालों पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई पार्षद भी बनेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पड़ोसी राज्य, हमारा पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान, उसका संविधान जितनी बार भी लिखा उतनी बार तोड़ दिया गया। लेकिन भारत का जो संविधान है आज तक दुनिया का सबसे लचीला संविधान है। और ये इसलिए हो पाया कि हमारे देश में कितनी भी सरकारें हैं, हमारे देश में भी कितनी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन संविधान को कभी भी किसी ने बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसकी जड़ें जो मजबूत थी, और वो जड़ें इतनी मजबूत हैं कि समाज का हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति इस संविधान का सम्मान करता है। और जो सम्मान नहीं करता वो शायद संविधान के बारे में पूरी तरह जानता भी नहीं। हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लचीला संविधान है। हो सकता है आपकी और मेरी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि नहीं यार, इस संविधान की वजह से मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारे मन में आता है। हम व्यक्ति, हम इंसान हैं, हमारे मन में आशाएं आती हैं। लेकिन अंबेडकर जी यही कहते थे कि एक लोकतंत्र देश में जब तक दो विचार अलग ना हो और उनके बीच में सहमति ना हो, विचार अलग हों दो व्यक्तियों के बीच में, लेकिन अगर उनके बीच में अगर झगड़े ना हो, उनके बीच में झगड़े मतलब वाद विवाद ना हो, एक अच्छी तरीके से सुलझाया ना किया जाए, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो देश कभी सच्चा लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। और आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे प्रकाश सिंह बादल साहब, नॉट रॉन्ग, नरेंद्र मोदी जी, श्री रविदास महाराज जी हैं, मेंबर्स ऑफ 14 पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। जब 14वीं पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी तो ये सारे मिनिस्टर्स हैं, सारी उनकी कैबिनेट है। सुखबीर सिंह बादल जी, प्रकाश सिंह बादल जी के सुपुत्र, और ये उन्हीं की तस्वीरें हैं यहाँ के राजनेताओं के साथ। और ये हैं हमारे बाबा रामदेव जी। ये तो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, इनके बारे में तो सब लोग जानते हैं। बाबा रामदेव जी सन 2006 की तस्वीरें हैं, यहाँ पर डेट लिखी हुई है। एंड ये है श्री अविनाश चंद्र MLA, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। ये उनके बारे में DAV कॉलेज में जब वो गए थे उनको एलुमनाई किया गया था चीफ गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट। ये हंस जी, ये जगजीत सिंह जी, और ऐसे न जाने कितने लोग जिन्होंने अपनी ही फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, उनकी तस्वीरें हैं यहाँ पे। ये श्री पूर्व प्रधानमंत्री जी हमारे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सम्मान व्यक्त करते हुए एक महिला को। ये डॉक्टर सुखबीर सिंह बादल जी, विक्रम सिंह मजीठिया साहब, ये भी पंजाब में काफ़ी सालों से एक बड़े पोस्ट पे थे, मंत्री थे। ये है हमारे प्रकाश सिंह बादल साहब, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रेनिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। एक ज़माने में इनका रिकॉर्ड तोड़ा पवन चामलिंग ने, जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे। ये है श्री गुरदास मान जी, वन ऑफ द पंजाब के रॉक स्टार। शायद ही कोई पंजाबी या नॉन पंजाबी, मैं भी नॉन पंजाबी, बट इनके नाम, इनके गाने मैंने बहुत सुने हैं जब मैं पंजाब में भी नहीं रहता था। सो यहाँ पे बहुत सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं, यहाँ पे सबके बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहा गया है।
गाइस, सारी डिटेलिंग देने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद अब हम आपको लेके जाने वाले हैं उस रूम की तरफ जहाँ पे 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आए थे और उन्होंने कम से कम अपना एक दिन यहाँ पे बिताया था। एंड तो चले चलते हैं। सो गाइस, अभी आप देख रहे हैं इट वाज जस्ट लाइक अ कॉमन रूम इन पंजाब, बट इसकी जो वैल्यू है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ जुड़े हैं, उसको कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। ये घर पहले एक हवेली की तरह था, अब यहाँ पे एक तरीके से इसे रेनोवेट करके एक घर की तरह बनाया गया है। एंड यहीं पे यहाँ से कई सालों पहले एक महान आत्मा यहाँ पे रुकी थी और हमारा भी सौभाग्य है कि हम यहाँ पे खड़े हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पे आएंगे कभी। और एक फील है, रेनोवेट हो चुका है लेकिन एक हिस्टोरिकल एक फील होता है, वो ज़रूर मिल रहा है यहाँ पे हमें। और अभी हम उस तरफ जाएंगे और उस तरफ से अभी आपको उस रूम को दिखाएंगे। सो गाइस, ये आप रूम देख रहे हैं, इस तरफ से भी एक सीढ़ी जाती है, इस तरफ से भी एक सीढ़ी जाती है। इस तरफ हम जा चुके हैं, अब हम इस तरफ जा रहे हैं। सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे श्री भगवान वाल्मीकि जी और सतगुरु रविदास जी महाराज, उनकी तस्वीरें हैं और यही वो रूम है। ये रूम उतना मॉडर्न नहीं लगता जितना वो रूम था, लेकिन फिर इस रूम की वैल्यू में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ठहरे थे कई सालों पहले। एंड इट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट, क्योंकि आज़ादी के बाद वो अपने एक संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे और जितने भी शोषित वर्ग के लोग थे उनसे मिल रहे थे, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे वो, और उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। आज भी हमारे देश में अगर कोई किसी वर्ग के लिए कोई काम करना पड़ता है तो कितना रिसोर्स, कितना साधन लगता है, कितना फंड यूज़ होना पड़ता है, कितनी मैन पावर लगती है। आप सोचिए 1951 के टाइम पे इतनी बड़ी मैन पावर, वो भी अपने दम पे इकट्ठी करनी, क्योंकि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हिंदू कोड बिल के ऊपर। और उसके बाद भी अकेले इतनी मैन पावर इकट्ठी करना, कोई साधन नहीं। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी भीड़ को इकट्ठा करना हो तो बस एक ट्वीट का कमाल है। लेकिन उस ज़माने में उनके बारे में जानना, उन्होंने जो किया है, इकट्ठा करना, अपनी बात पहुँचाना और समाज के उत्थान के लिए काम करना। सो गाइस, अब हम आपको एक दुर्लभ तस्वीर दिखाएंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी की। बाबा साहब अम्बेडकर जी की काफ़ी तस्वीरें हैं, लेकिन वो कोट पैंट पहने या फिर हाथ में संविधान को लेकर है, लेकिन उनकी पब्लिक फ़ोटोज़ बहुत कम है। तो उन्हीं में से एक दुर्लभ फ़ोटो आज हम आपको दिखाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड थे, तो पंजाब के जो हेड थे उसके एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने यहाँ पे आए थे और उनसे मिलने भी आए थे। तो हम अब आपको लेके चलते हैं वहाँ पर। सो गाइस, ये है वो तस्वीर, ये है वो दुर्लभ तस्वीर। ये श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी और ये लेट सेठ कृष्ण दास जी, यही एक्स MLA थे और यही पंजाब के हेड थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के। और जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में बताया था कि वो उस टाइम पे इकट्ठा कर रहे थे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी लोग हैं, उनके राइट्स के लिए लड़ रहे थे। और आज़ाद हो चुका था मुल्क, लेकिन उनका जो पर्सपेक्टिव था कि जब तक इस वर्ग के लोग भी प्रगति नहीं करेंगे तो देश प्रगति नहीं कर पाएगा। सो यही वो तस्वीर है, ये काफ़ी सालों पुरानी तस्वीर है और इसी जगह पे हम खड़े हैं। सो दोस्तों, अभी आपको एक मैं दुर्लभ तस्वीर दिखाऊंगा, मुझे यहाँ पे मोबाइल पे मिली, यहाँ पे तो नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी जब यहाँ पे आए थे तो ये एयरपोर्ट में जब उन्हें रिसीव किया गया था, और ये लेट सेठ कृष्ण दास जी हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया पिछली तस्वीर में जो थे, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी को रिसीव करने आए हैं। सो ये भी उनकी एक दुर्लभ तस्वीर है जो मिलती नहीं है इस तरह से। आज जो सोशल मीडिया के ज़माने में हर नेता की कुछ ना कुछ तस्वीरें आपको मिल जाएंगी, हर स्थल पे, हर जगह पे, लेकिन ऐसे महापुरुषों की तस्वीरें मिलना आज के ज़माने में काफ़ी दुर्लभ है।
उनकी महानता के बारे में तो हर वक्त, हर दिन, हर समय कहा जा सकता है, बट जितना हम जान पाएँ, जितनी हमारी हैसियत थी इस महान शख्स के बारे में जानने की, आपको बताने की, उतनी हमने बता दी। तो दोस्तों यही घर है जहाँ पे बाबा साहब कभी आए थे। इस बारे में हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं और बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये बात करनी अच्छी लग रही है आपसे। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन राजीव भाई ने आपको दी, आई थिंक इतने अच्छे से फैक्ट्स को प्रेजेंट करना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने आपको एक एक चीज़ जो बताई, और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि जितनी भी बातें थी वो एक पढ़ी लिखी बातें थी। मतलब ऐसा नहीं था कुछ सुना सुनाया नहीं था, उसमें पता लग रहा था कि उन्होंने टाइम दिया और स्टडी की, इस बारे में रिसर्च की। अच्छा लग रहा है कि ये ब्लॉग बनाया। देखो हर एक ब्लॉग का व्यूज़ से और लाइक से लिंक नहीं होता, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो दिल को अच्छी लगती हैं वो हम बनाते हैं। चाहे हमें लोग कहीं कुछ और बनाने जाओ, किसी सेलिब्रिटी का घर बनाने जाओ, नहीं, और जो हमको अच्छा लगता है हम वही बनाते हैं और वही बनाते रहेंगे। और सबसे बढ़िया बात है कि इससे आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और इससे हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। तो सीखना भी ज़िंदगी में ज़रूरी है, ये ज़िंदगी का पार्ट है। और फिलहाल इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और आई विश एंड आई होप आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन बढ़े। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप राजीव भाई को भी फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। अपना उनका जो हैंडल है फेसबुक का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस वीडियो की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर। सो गाइस, दिस इज दुग्गल साहब। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि आई एम एक्सपीरियंस समथिंग इन यूट्यूब। मैं फेसबुक में ज़्यादातर अपनी वीडियोस डालता हूँ, मैं अभी तक यूट्यूब में नहीं आया। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, आई एम लिटिल बिट नर्वस, बट आई थॉट दैट मैंने जितना भी बोला, जितना भी मेरे को इन्फॉर्मेशन थी, मैं अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाया। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, शेयर इट, कमेंट योर ओपिनियन, लाइक इट एंड शबा खैर। दोस्तों हमें लाइफ में ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं जब हम ऐसे हिस्टोरिकल जगहों को फिटनेस कर सकें। मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। तो मैं ऐसे ही आपके लिए डिफरेंट और यूनिक कंटेंट लेकर आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।